बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं ज़ारा आपके अपने चैनल जिंदगी विद ज़ारा पे आज हम किसी काम से निकले हैं घर से। तो जनाब मैं कोशिश करती हूँ जहाँ कहीं जा रही होती हूँ आपके साथ शेयर करते हैं। बस आज का वीडियो भी आपको रखेंगे अपने वीडियो में साथ। देखें हम कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलेंगे और कौन कौन से काम है जो मेरे पेंडिंग पड़े थे और मैं करने जा रही हूँ। अच्छा जी, गाड़ी में थोड़ी वाइब्रेशन हो रही है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि जो व्लॉग बन रहे होते हैं वो कभी कभार जो बाहर के व्लॉग होते हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं, तो उसके लिए एक्सक्यूज ही किया जा सकता है गाइस, क्योंकि आपको हम दिखा रहे होते हैं अपने वो रूटीन जो रूटीन में हम कर रहे होते हैं जी। तो गाइस हम घर से निकल पड़े हैं और मेरी लेफ्ट पे ना ये है एयरपोर्ट की दीवार, समझ लें जंगला लगा हुआ है, रेलिंग समझ लें, जंगला समझ लें, हिफाजती पट्टी समझ लें, और इसको ग्रीन जो है ना कपड़ा लगा के बंद कर दिया गया है। पहले ये इस तरह खुला ही था और दूर तक एयरपोर्ट नजर आया करता था, अब इन्होंने साथ साथ जो है इसको कवर कर दिया है, आप देख सकते हो। लो जी डिफेंस खड़े हैं, बड़ी आपा के घर में आई हूँ, यहाँ कुछ काम है, थोड़ा रुकेंगे फिर यहाँ से निकलते हैं। लो जी आपा के घर में पहुंच गई हूँ, चलते हैं जी अंदर। लो जी मियाँ जी एक बात पे बहस कर रहे थे, कभी कहते हैं हाँ तो कभी कहते हैं ना। तो ये हमारे भाई हैं, हमारे गार्ड है। लो जी यहाँ जो काम था, मुझे बस आपा से मिलना था और कुछ डिस्कस करनी थी, कुछ काम। तो यहाँ से हम निकल रहे हैं जनाब और गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। बस गाड़ी में बैठते हैं फिर आपसे बात होती है जी। तो गाइस यहाँ से हम रवाना हो गए आपा के घर से और जो काम शाम हमने करने हैं निपटाने हैं। गार्ड हमारे साथ हैं पीछे, और क्योंकि बच्चे साथ नहीं है तो मैं फ्रंट पे हूँ। बस निकल पड़े हैं यहाँ से, देखते हैं कि हम किधर जा रहे हैं। लो जी जैसे ही हम घर से निकले पीछे से कॉल आ गई, आपा ने भी कहीं काम आना था तो गार्ड उतर के गए, उनकी गाड़ी आगे आगे थी तो बस उनको साथ लिया और उन्होंने कहा मेरे साथ साथ रहो। इनका यहाँ कोई छोटा सा काम था, शायद बैंक आना चाह रही थी, तो फिर उनकी गाड़ी सरकारी नंबर प्लेट की जो सामने नजर आ रही है बस उनकी है, तो उनको साथ लिया। आ गया गार्ड, उनका दरवाजा खोल रहा है, जनाब उतरी है। लो जी शाम हो चली है और सामने आप देख रहे हो शाम का समा बन गया है। सूरज तो आज खैर दिन में थोड़ा ही टाइम निकला, बल्कि ना निकलने के बराबर ही था। ठंड भी हो चुकी है लेकिन काबिले बर्दाश्त है। तो जिस दिन मैं राया गई थी उस दिन ठंड ज्यादा थी, बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो ये मैं आपको व्यू करवा रही हूँ लाहौर का। लो जी आपा की गाड़ी निकल गई और हम भी जो है ना टर्न हो रहे हैं। लो जी हम निकल पड़े हैं, आपा को वहाँ ड्रॉप किया, वहाँ भी विजिट करवाऊंगी कि वहाँ हम क्यों आए थे, किसी टाइम उस जगह का वीडियो बनाएंगे। वहाँ पे एक बहुत अच्छा दफ्तर बनाया है हमने, यानी फैमिली ने, तो वो आपको जरूर मैं विजिट करवाऊंगी। अच्छा जी आज सरप्राइज ये था कि मौलाना मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब आ रहे थे, तो उनको हमने जो है वहाँ से जहाँ पिक करना था, जहाँ वो उतरेंगे तो उनको पिक करना है। हमने वीडियो में साथ रहें और देखते हैं मौलाना साहब को कहाँ आके उतरते हैं। चलें जी आज बस यही सरप्राइज है कि मुफ्ती साहब को लेने जा रहे हैं, तो सोचा कि वीडियो में साथ रखते हैं, लाहौर की आपको सैर करवाते हैं। आप कहां से देख रहे हैं कमेंट्स में मुझे जरूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं। मैंने सिंध के व्लॉग भी आपके साथ शेयर किए। जी हाँ, मैं कोई 4 साल अपना प्यारा लाहौर छोड़ के सिंध चली गई थी, लेकिन सिंध भी मुझे बहुत प्यारा लगा, मुझे वहाँ बड़ा सुकून महसूस हुआ। आप मेरे पिछले व्लॉग देख सकते हो। तो मैं शिफ्ट हो चुकी हूँ लाहौर और लाहौर की लाइफ आपके साथ शेयर करती रहूंगी। चलिए जी चलते हैं, देखते हैं मुफ्ती साहब कहाँ उतरते हैं और हम उन्हें कहाँ से पिक करते हैं। अच्छा जी हम मतलूबा अपनी प्लेस पे या जगह पे पहुंच गए जहाँ से मुफ्ती साहब को हमने पिक करना था, तो पहुंच गए हैं। बस आपको 2 मिनट बाद ही फिर मैं व्यू करवाती हूँ। मुफ्ती साहब आए हुए हैं यहाँ पे, उनसे मुलाकात होगी। लो जी मुफ्ती साहब हम पहुंच चुके हैं
ये जनाब व्यू कीजिए, मुफ्ती साहब खड़े हैं इंतजार में, इनको हमने यहाँ से पिक करना था और गार्ड ने से बैग पकड़ लिया है, छोटा सा बैग उठाया हुआ है, कहीं स्टे किया था। आते हैं तो मोस्टली इधर हमारी तरफ स्टे इधर ही करते हैं हमारे पास, लेकिन इस दफा किसी और जगह भी इनवाइटेड थे तो चलो फिर हमने सोचा कि कोई बात नहीं, सबसे मिल लें। हाँ जी जनाब, आप जरा सामने हो, मुफ्ती साहब आ चुके हैं जी। कभी साहब रात पहुंचे हैं जी। हाँ जी, लाइट कम हो रही है जी। तो माशाल्लाह फौरन आप लोगों को याद किया गया इसलिए कि भाई लाहौर में हो और आप भी लाहौर में हो और मुफ्ती साहब से मुलाकात में ताखीर हो। हाँ जी, तो ये नाम मुनासिब सी थी। हाँ जी, इसलिए आपने राब्ता किया और आपने वेलकम किया। अब हम इकट्ठे हैं। चलें जी, अब चलते हैं जहाँ हमने जाना है, पहुँचते हैं। और रहिए हमारे वीडियो में हमारे साथ। मुफ्ती साहब को हमने पिक कर लिया जी। तो गाइस अभी ना हम मजाक में बात कर रहे थे, अच्छा लाइट कम हो गई है उसके लिए सॉरी। तो मुफ्ती साहब से बहस चल रही थी शादियों पे। अच्छा जी, मैं हस्बैंड से कह रही थी जनाब मेरी तरफ से आपको परमिशन है जी, आप 4 शादियां कर लें, मुझे एडवांस में रखें, यानी मुझे जो है वो रिजर्व पे रखें कि मैं मर जाऊं तो मुझे पता हो कि आपकी 4 बीवियां आपके लिए मौजूद हैं। तो मुफ्ती साहब ने पीछे से फरमाया कि जनाब ये आपके होते हुए शादियां क्यों करेंगे। तो अब इनका ना गाड़ी में ही बैठ के एंजॉय करते हैं और ये अपना बयान सुनाएंगे। आप भी मेरे साथ एंजॉय करें। मुझे ये काफी सुना चुके हैं तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ, इनकी जरा मजेदार सी चटपटी सी बातों से करें एंजॉय। चलें जी मुफ्ती साहब अपना बयान। मुफ्ती साहब आपने कितनी शादियां की हैं और कितने निकाह किए हैं? अस्सलाम वालेकुम मेरे बेटे। पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान जो हमारा इस्लामी रियासत है उसका एहतराम, उसके कानून का एहतराम। शादी तो हम पाकिस्तान में रहने वाले इमरान खान साहब से लेके वजीर आजम साहब से लेके किबला मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब तक, और हमारे भाई जो इस वक्त गाड़ी चला रहे हैं हमारी बहन के जनाब जो वाले नामदार हैं, पाकिस्तान के कानून में तो सिर्फ और सिर्फ एक शादी। और मेरा भी यही उसूल है कुरान की रोशनी में, पाकिस्तान के कानून की रोशनी में, कि शादी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ। अलबत्ता कुरान उन बेसहारा खवातीन के लिए निकाह की इजाज़त देता है जिनको सहारे की ज़रूरत हो। मुफ्ती साहब ने फरमाया कि निकाह होंगे 2, निकाह होंगे 3, निकाह होंगे 4। तो अब जिस खुश नसीब को हमारी बहन जैसी बीवी मिली हो उनके लिए तो सिर्फ एक ही शादी है और मज़ीद निकाह की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर किसी को ज़रूरत है, जिस तरह किबला मुफ्ती साहब हैं माशाल्लाह, घूमते हैं फिरते हैं, चेहरे पर भी रौनक है और माशाल्लाह खाते पीते भी अच्छे हैं, लिबास भी अच्छा है और माशाल्लाह मुस्कुराहट की वजह से खवातीन की मत भी मान लेते हैं। तो इस सूरत हाल में अगर 2, 3, 4 निकाह हो जाए तो किबला मुफ्ती साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी बहन अकलौती बेगम और हमारे भाई साहब जो गाड़ी चाह रहे हैं। मुफ्ती साहब ये बताएं कि जब वो एक बीवी है तो दूसरी जिनके साथ हम निकाह करते हैं तो वो क्या बीवियां नहीं कहलाएंगी? एक है बीवी है, एक है बीवी थी। है थी नहीं है। जो शादी वाली होती है ना वो होती है बीवी है बीवी है। और जो जिंदगी के अंदर माशाल्लाह जो निकाह है वो बीवियां नहीं है। वो बीवियां थी नहीं जो निकाह करके रखी हुई हैं वो क्या बीवियां नहीं है? वो तो है। तो फिर आप एक है बीवी होगी, एक है बीवी है। तो शादी वाली बीवी है, दूसरे वाली बीवियां होंगी। तो वो कार्य का मुकद्दर है, उसको जितनी बीवी निकाह के हवाले से मिल जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए। लेकिन सबसे जो मेरी बहन अजीब मसला है मुझे कि नौजवान मुझसे पूछते हैं, खासतौर पे एंकर्स और टिकटॉकर खवातीन भी पूछती हैं कि मुफ्ती साहब आपके लिए शादी और निकाह आसान हो गया, हम तो 26 साल के हो गए, 27 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, कोई जनाब अपना कोई पैगाम निकाह ही नहीं भेज रहा, जबकि आपको तो पैगाम निकाह मिलते जा रहे हैं और आप उनमें से चुनाव करके निकाह करते जा रहे हैं। मेरे बेटे असल में बात ये है कि आप लोगों को और हम लोगों को ये बात सोचनी चाहिए कि निकाह आसान है तो कैसे। जी तो गाइस हमारे साथ भी बड़े मसले मसाइल होते हैं। अच्छा जी, मुफ्ती साहब बात कर रहे थे, बीच में कट गई, कैमरा मुझे ऑफ करना पड़ा थोड़ी देर के लिए। उसकी वजह ये थी कि ये हमारे गार्ड हैं जो सरकारी गार्ड हैं और इनके हाथ में थी गन
तो बाहर से हस्बैंड ने फौरन गाड़ी रोकी, एक पुलिसमैन आया तो वो पूछने लग गया कि आपके हाथ में गन है। तो फिर हमें बताना पड़ा कि जी ये सरकारी हमारे जो है मुलाजिम है और उनकी ये लाइसेंस वाली जो है गन है और गवर्नमेंट सर्वेंट है। तो चलें जी अब चलते हैं दोबारा जो है ना इनका मुफ्ती साहब का जो सिलसिला चल रहा था वो मैं आपको सुनवाती हूँ कि मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं। मुफ्ती साहब ये फरमा रहे हैं कि जिन बच्चों के लिए रिश्ता जो है वो यानी निकाह और शादी मुश्किल है वो मुफ्ती साहब से रब्ता करें। वजीफा भी बताते हैं, जब निकाह हो जाता है तो फिर नुस्खा भी बताते हैं, और अगर किसी के पास जो तीनों नेमतें नहीं है तो फिर मुफ्ती साहब हुरमा यानी मोहतरमा के बारे में भी रेफर करते हैं कि फलां ख़ानदान में बच्ची है, माशाल्लाह हाफिजा है, माशाल्लाह बहुत अच्छे ख़ानदान से है, बहुत अच्छा जनाब माशाल्लाह उसका दीनी माहौल है। तो मुफ्ती साहब किबला आपके राब्ते के मुंतज़र रहेंगे, लेकिन बहन के इस वीडियो के प्रोग्राम के तवस्सुल से और अगला दफ़ा आप अगर कहेंगे तो मुफ्ती साहब अपना फ़ोन नंबर भी दे देंगे। अभी आप हमारी बहन के वीडियो के जरिए पहले इनसे रब्ता करें फिर आपसे रब्ता करें। अच्छा जी मुफ्ती साहब एक सवाल और है। जो आप सबको कह रहे हैं कि जी जायज़ है लेकिन एक ही शादी करनी चाहिए, तो अगर कोई बीवी मेरी तरह खुद इजाजत देती है तो उस बारे में आप क्या कहते हैं? देखा ना जी, आपने इजाजत दी तो आपने बड़ी सआदत हासिल की, क्योंकि आपने कुरान की आयत को सामने रखा। जब अल्लाह का कुरान कह रहा है फन के हूँ निकाह करो, और लेकिन आपके खामद भी खुश नसीब है, उन्होंने कहा कि जनाब अगर एक आदमी के अंदर ऐसी तमाम सलाहियतें मौजूद हों जो 10 ख़वातीन में न हों पर एक ही बेहतर है। जिस तरह मैं कहा करता हूँ कि दूसरी शादी की इसलिए इजाज़त नहीं कि हम सब के नबी रहमत ने सैयदना अली को यही फरमाया कि मेरी बेटी जो है सैयदा फातिमा के बारे में ये जिसको एक जैसी बीवी मिल जाए, इसलिए आपने आपके ज़माने में निकाह नहीं किया, शादी नहीं की। बहरहाल आप भी खुश नसीब हैं कि आपका किरदार, आपकी इनके साथ मामलात मोहब्बत के, मवद्दत के और इस तरह मज़ेदार हैं कि उनको ख्वाहिश ही नहीं है कि दूसरी शादी करें। आप अकेली जो है वो 10 ख़वातीन से ज़्यादा वज़नी है। बहुत शुक्रिया। चलें चलते हैं, बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। अच्छा जी ये हस्बैंड है जिनको आज मैंने बड़ा सताया, बड़ा खपाया, और मैं इनको रोज ही कहती हूँ शादी क्यों नहीं करते, बीवियां ले आओ 4 को, ताकि जब मैं मरूं तो सुकून से मर सकूं। कि मेरे हस्बैंड के पास 4 बीवियां जनाब मौजूद हैं जो इनकी खिदमत करेंगी हर तरह। तो अब ना हम लाहौर के रोडों पे हैं। अच्छा जनाब जा रहे हैं माल रोड की तरफ, रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, इस व्लॉग में। लाहौर को एंजॉय कीजिए, मुफ्ती साहब की बातों को। वहाँ क्यों जा रहे हैं? हाँ जी, अच्छा जी हम माल पे क्यों जा रहे हैं कि एक तो मेरे ये जो थोड़ा कैमरा है ये मुझे प्रॉब्लम दे रहा था, उसके लिए जाना था। और मुफ्ती साहब को जब पिक किया तो इन्होंने बताया कि जनाब मेरी घड़ी में आ रही है प्रॉब्लम, तो हमने सोचा कि वहाँ वॉच भी दिखा लेते हैं इनकी और ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। कौन सी घड़ी है? अच्छा कौन सी घड़ी है जनाब? मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि ये भी बताना जरूरी है कि कौन सी घड़ी है। तो घड़ी इनकी रोलेक्स है, और अल्लाह करे वहाँ पे ब्रांच मौजूद हो, क्योंकि मुझे तो यही पता है कि वहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि राडो, सिटीजन ये सारे ब्रांड वहाँ पे मौजूद हैं। बस हम माल रोड उतरे तो आपसे फिर दोबारा इस वीडियो में मुलाकात करते हैं।